Hello guys. Here we start lecture number 8 for BSc. तो आज का टॉपिक हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के अकॉर्डिंग हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे आउटसाइड ऑन सरफेस एंड इनसाइड इट क्या है, और उसकी फील्ड्स देखेंगे क्या 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 फील्ड्स आएंगी। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ग्रेविटेशनल जो स्फेरिकल शेल है उसको कंसिडर करते हैं। तो हमने एक स्फेरिकल शेल यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है और उसका जो मास है हमने रखा है वो कैपिटल एम है, और रेडियस जो है इसकी जो रेडियस है ये क्या है, कैपिटल आर है। ओके, सही है। और हम कह सकते हैं इसकी जो सिग्मा है वो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। तो मास डेंसिटी इसकी सिग्मा है, यूनिफॉर्म यूनिट मास डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट केस देखते हैं। तो पहले हम सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, जो हमने पॉइंट ए रखा है, पॉइंट ए आउटसाइड रख दिया है। इसके आउटसाइड के लिए हम देख रहे हैं सबसे पहले आउटसाइड द स्फेरिकल शेल के लिए। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने आर लगाया है, क्या स्मॉल आर। और जो ठीक है, तो आप देखो जरा यहाँ तक देखो। तो लेट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, इस जो सेंटर से ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने आर बता दी। ठीक है, तो ओ ए इक्वल्स टू आर। सो नाउ कंसिडर ए शेप्ड, मतलब एक रिंग कंसिडर करना है जिसका नाम हमने रख दिया एलिमेंट है क्या है हमारे पास, पी क्यू आर एस। ये एक एलिमेंट हमारे पास रिंग टाइप एलिमेंट है, इसको हमने कंसिडर माना है। तो इसका जब रिंग है तो इसका कुछ एक रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस हमारे पास बेसिकली क्या होगी, आर एन इसकी क्या होगी, यहाँ पे आर एन क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। तो जब आर एन इसकी रेडियस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर एन किस फॉर्म में कैलकुलेट होगी, आर एन इक्वल्स टू आर ओ साइन थीटा। ये जो आर ओ है उसको हम रिजॉल्व करेंगे दो वेक्टर्स में, मतलब दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो उसका जो साइन वाला पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं आर ओ साइन थीटा, और आर ओ साइन थीटा को हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा, क्योंकि जो डिस्टेंस है आर ओ वो हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है, वो रेडियस है। फिर इसके बाद हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस इसकी कैसे लिखेंगे, सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है 2πr। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास रिंग की रेडियस रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा तो मतलब 2πr साइन थीटा। अब हम इसकी ब्रेथ की बात करें रिंग की, तो रिंग की ब्रेथ क्या हमारे पास ये है, डेट इज पी आर को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेट इज आर टी थीटा। आर डी थीटा कैसे लिख सकते हैं, आपको कई बार आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। एक अगर देखो इधर देखो, इसको हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, इस वाली चीज़ को दैट इज आर। और अगर इसकी ब्रेथ है तो लिखते हैं ना थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये वही चीज़ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्क लेंथ को लिख सकते हैं हम, हमारे पास जो हमारे पास ब्रेथ है तो उसको लिख सकते हैं आर डी थीटा। ओके, यहाँ पे एंगल जो है ये डी थीटा है। ठीक, तो इतनी चीज़ समझ में आती है। तो इसको हम सिंपल पी आर को लिख सकते हैं आर डी थीटा। अब अगर इसका मास कैलकुलेट करना चाहें हम रिंग का, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, इसका टोटल एरिया होना चाहिए। अगर हम एरिया की मल्टीप्लाई सरफेस मास डेंसिटी से कर दें तो सरफेस पे जो जितना मास इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इसको हम ड्राइव करके निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम ड्राइव करके निकालेंगे तो हमारे पास इसका जो मास है वो जो इसका सरफेस एरिया है, जो एरिया है वो कैसे निकलेगा रिंग का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ब्रेथ की। तो ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने वही किया, तो उसका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस आ जाएगा रिंग का सरफेस को हम सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका टोटल मास आ जाएगा, दैट इज नथिंग डीएम क्या है, रिंग का मास है। अब ठीक है, ठीक, इतना आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग पी क्यू आर एस। पोटेंशियल अगर हम एलिमेंट्री रिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास जो पी क्यू आर एस एक स्मॉल मतलब रिंग है, तो उसके लिए जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा होगा किसी पॉइंट, मतलब जो हमने आउटसाइड पॉइंट लिया उस पॉइंट पे ए पे, तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास डी वी से लिख सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डी वी इक्वल्स टू जी मास ऑफ द रिंग अपॉन एक्स।
एक्स क्या है, उसकी डिस्टेंस है जो हमने रखी थी। एक्स क्या है हमारे पास बेसिक, जो आप देखना है यहाँ से, जो एक्स है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ये हमने एक्स क्यों रखी है, ये क्या है, अगर रिंग है कोई तो रिंग की जो आउटर कर्वेचर होगी वहाँ से डिस्टेंस जो होगा, वहीं पे तो मास है तो उसी मास से डिस्टेंस लेंगे हम पॉइंट की। तो वहाँ से जो डिस्टेंस है हमने वो एक्स लेट की है, तो हमने एक्स पुट कर दी। ठीक है, ओके। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो हमने एक्स लगा दी। अब एक ट्रायंगल आपको दिखा था पीछे, जो हम ट्रायंगल की दोबारा से बात करें तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, ये एक साइड है, ये एक साइड ओ है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी आर है, और एक ये साइड है एक्स, इसकी लेंथ कितनी है आर ए की, ओ एक्स है, और एक ये साइड है ओ आर, उसकी लेंथ क्या है आर है। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, दैट इज हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा, ये भी एक थोड़ा सा टिपिकल पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको हम अभी बताते हैं। जरा इधर देखना, इसको ज़रा नोटिस करें, इसको मैंने अलग से आपको बताया है। अगर हम ये जो ट्रायंगल हमने लिया है, इसको आपको दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लो, तो एक ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, तो इस पार्ट में क्या है, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आपको पता है, हमने अभी बताया था, ये कितना है आर साइन थीटा, और ये वाली लेंथ आपको पता होगी, ये कैसे है हमारे पास आर कॉस थीटा। तो इतनी लेंथ आपको पता निकाल सकते हो, फिर इतनी लेंथ निकाल सकते हो, दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। और यहाँ पे ये पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप एक्स निकाल सकते हो। उस पाइथागोरस थ्योरम को जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार मिल जाएगा, दैट इज आर एन स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर। ठीक है, तो एन ए स्क्वायर, दैट इज, इसको जब सॉल्व करोगे पूरा कंप्लीट, जब कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास सिंपल ये फॉर्म, इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे कॉस है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, वही हमने यहाँ पे लिख दी है, वो हमने यहाँ पे आपको सामने दिखा दी है, शो कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से आपको x निकाल सकते हो, x को ऐसे निकालना है। यहाँ से अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ से ये बन जाएगा। तो हमें x को इस फॉर्म में निकालना होगा, साइन डी थीटा के फॉर्म में, ताकि वो कैंसिल हो सके ऊपर वाली टर्म से, और हमारे पास डी एक्स में टर्म बन सके। तो इसको हम इसी फॉर्म में निकालते हुए चलेंगे, इस फॉर्म में इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर उसको सॉल्व करा, तो ये हमारे पास ये आ गया सिंपल, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx आ जाएगा। और जब r और स्मॉल r दोनों कांस्टेंट है तो उनका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जो कॉस है, ये इसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और डी थीटा। ओके ओके, तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम उस एलिमेंट्री रिंग के अकॉर्डिंग पोटेंशियल देखें, तो वही हमारे पास जो पीछे ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, यानी जो इक्वेशन है हमारे पास, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो भी हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करके हमारे पास ये बन जाएगा। इसको हमने पुट करा है यहाँ पे आर कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, और ये कैंसिल हो गई चीज़ें, और इसको हमने ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमें पूरे उसके लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें किसी भी एक लिमिट्स के लिए। अब इंटीग्रेट करना है तो सिंपल है, आपको इंटीग्रेशन आप पहले से जानते हैं, इंटीग्रेशन को आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ऑल्सो। इंटीग्रेशन को आप पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे, तो मिनिमम क्या पे होगी, एक्स की मिनिमम किस पॉइंट पे होगी, सबसे छोटे पॉइंट पे होगी। मतलब कि जो हमारे पास ये है सी पॉइंट पे, यहाँ पे जो एक्स है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक्स हो गई, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये यहाँ पे मिनिमम होगा, एक्स की जो डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगी इस पॉइंट पे, और मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे। तो सी डी के लिए हमें इंटीग्रेट करना है, तो ए सी, और यहाँ ए सी की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस आर, स्मॉल आर माइनस आर, और ए डी की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम के लिए, आर प्लस आर, और उसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट रख देंगे। लिमिट को जब सॉल्व करते हुए चलोगे तो यहाँ पे डी वी की लास्ट में से वैल्यू रख देना है। वैल्यू रखने के बाद जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेना, और डी एक्स के लिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा वो। जब सिंपल इंटीग्रेट करोगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स आएगा, एक्स के ऊपर लिमिट रखोगे तो आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो स्मॉल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो
कैपिटल आर हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो यहाँ पे जो 2 है उसका जगह 4 जाएगा और आर का स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली टर्म क्या बन गई, ये टर्म बन गई, जी को हमने अलग लिख लिया। अब जी को अलग लिख लिया तो उसको इसको हम कह सकते हैं दैट इज, यहाँ पे क्या है, पूरा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ ए शेल, और उसको अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो मास बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो कैपिटल एम है। ओके, तो ये आउटर के लिए आया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एट आउट। अब इनर के लिए निकालना है, तो इनर के लिए जो आर होगा वो क्या लिखा जाएगा हमारे पास, कैपिटल आर लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर, तो आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, ये 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको नोट कर लीजिए, दैट इज पोटेंशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सही है। अब देखते हैं, तो वो तो पहला केस था। अब सेकंड केस की बात करते हैं हम यहाँ पे सिंपल। जब हम सेकंड केस की बात करेंगे तो आप लिखेंगे फॉर ऑन द सरफेस ऑफ शेल। शेल के सरफेस पे हम चेक करना चाह रहे हैं, तो शेल के सरफेस पे जो कैपिटल आर, जो आर होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो सिंपल हम क्या पुट कर देंगे, वी इक्वल टू दैट इज जी एम अपॉन कैपिटल आर। समझ में आ गया होगा आपके। ऊपर से यहाँ माइनस भी चल रहा है, तो इसको माइनस को नेगलेक्ट नहीं करें। यहाँ पे लास्ट टर्म में माइनस भी था, उसको नेगलेक्ट ना करना है। यहाँ पे माइनस भी है ऑल्सो, ये माइनस हमारे पास हाथों हाथ चल रहा है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पे मिल गया, उसको ऑन सरफेस पे मिल गया। अब देख पा रहे हो इसको, अगर हम इसके हाथों हाथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करें तो फील्ड्स कैसे निकलेंगी। फील्ड्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसको एक बार डेरिवेट कर देते हैं, तो डेट इज डी बी अपॉन डी आर। सिंपल है, डी बी अपॉन डी आर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करेंगे तो वो क्या होंगी, डी बी अपॉन डी आर, वो भी किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ होंगी। ओके, जब इसको माइनस साइन के साथ लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा हमारे पास फील्ड्स के केस में तो माइनस के साइन के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये बाहर भी एक माइनस है, अंदर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन 1/r का इंटीग्रेशन क्या कर दोगे, 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो जाएंगी ऑन द सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी, इज नथिंग, इट इज माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये क्या होगी, ऑन द सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। और क्या करेंगे, आउटर सरफेस के लिए देखेंगे, आउटर के लिए तो क्या आएंगी, माइनस जी अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारे पास आउटर के लिए, तो वो पीछे वाला केस के लिए था, ये इनर वाले केस के लिए। अब इनसाइड, अब हम बात करते हैं इनसाइड। थर्ड हमारे पास केस आता है इनसाइड द शेल। तो हम पहले आप दोबारा से शेल बना दें आपको लिए। तो यहाँ हमारे पास क्या है, शेल है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा सा दिख रहा होगा। तो इसका कुछ सेंटर है ओ, वही है, सेम चीज़ें हैं। यहाँ से हमने क्या करा, ये हमने कोई एलिमेंट्री रिंग मानी थी, तो ये रिंग है, ये हमारे पास आपको दिख रही होगी। सो यहाँ पे पी क्यू आर और एस, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया। पॉइंट हमने कहाँ लेना है, यहाँ पे अगर पॉइंट ले लिया, ये ऐसे है कुछ, ये हमने कोई यहाँ पे पॉइंट लिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये तो हमारे पास आर बन जाएगी, और जो कैपिटल आर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है। ठीक है, कैपिटल आर यहाँ से लेके यहाँ तक की है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल थिंक करनी है। जो हमने पोटेंशियल रिंग के लिए निकाला था वो हमारे पास आया था डी वी इक्वल टू, पीछे वाले केस में क्या आया था, माइनस आया था 2 पाई, ऐसी कुछ था, क्या था जरा बताना। वो ये था आर सिग्मा जी अपॉन आर डी एक्स, ऐसा था। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या रखना है, इसके लिए लिमिट्स की वैल्यू चेंज करनी है। सिर्फ लिमिट्स के लिए पोटेंशियल अगर रहेंगे तो यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ इस पॉइंट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर लो, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर लो। इस पॉइंट पे क्या आएगा, कैपिटल आर प्लस कर लो स्मॉल आर। तो इस पॉइंट के लिए हम निकाल सकते हैं टी वी। जब उसको सॉल्व करोगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेना। तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है हमारे पास, सिंपल अपॉन डी आर, ये कांस्टेंट है। और जब इसको सॉल्व करोगे
जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन फॉर आर, स्मॉल आर से प्लस आर के लिए। ओके, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर जी, और अपने पास कैपिटल आर, और हेयर भी आर प्लस आर, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना तो आता ही है आपको, तो माइनस प्लस आर, और दैट इज़ नथिंग, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, अपने पास क्या बचेगा, अपने पास अब जो टर्म बचेगी वो उसको यहाँ देख लेना, यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये अपने पास क्या बचेगा, माइनस पाई 2 पाई आर सिग्मा, और वो अंदर वाली चीज़ क्या बन गई, 2R अपॉन स्मॉल आर, ये नीचे है, आर से आर कैंसिल, और ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर कर लें तो एक अपॉन में आर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जी भी ऑल्सो, तो जी अपॉन में एक आर लगा देंगे तो वो आर आ जाएगा ये, और ये टर्म क्या बन गया आपके पास, मास और जी अपॉन आर, तो अंदर की साइड क्या रहेंगी, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो सरफेस पे जितना था उतना ही इनर पार्ट में उसका पोटेंशियल रहेगा, स्फेरिकल शेल के लिए इनर पार्ट में उसका पोटेंशियल एवरीवेयर कांस्टेंट होगा। ठीक है, सही है, ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर यहाँ पे रेडियस को अगर हम बिल्कुल इस पॉइंट पे ले आए, बिल्कुल ओ पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे रेडियस नहीं बन पाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है पूरे पॉइंट्स के लिए। ओके ओके, चलो ये तो हमारे पास। अब इसके लिए फील्ड्स की बात करें तो फील्ड्स में सिंपल आर स्क्वायर कर देना है, वो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसकी फील्ड्स के लिए बात करें तो वहाँ पे आर स्क्वायर कर देना है, आर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हमारे पास क्या पूरा चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी वो क्या आएंगी, कांस्टेंट आएंगी, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, पूरी टर्म कांस्टेंट आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी बन जाएंगी इनसाइड, वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आती है, बहुत अच्छे। अब कुछ इसके ग्राफ्स अगर हम बात करें, कुछ इसके लिए ग्राफ्स की बात करें तो सबसे पहले पोटेंशियल का देख लेते हैं, पोटेंशियल वेरिंग ग्राफ बनाते हैं हम। तो अगर हम कोई एक्सेल लाइन ये ले लेते हैं, अपनी सिंपल एक्सेल लाइन, और यहाँ पे कोई पॉइंट रखते हैं ओ, ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटर है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। और यहाँ पे ओ से अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, तो डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो एक बात तो पक्की है, सब में माइनस का साइन आ रहा है, फील्ड्स में भी और पोटेंशियल्स में भी, तो क्या होगा, ग्राफ नीचे की साइड जा रहा होगा। तो पहले तो नीचे की साइड जा रहा है, तो नीचे की साइड जा रहा है तो यहाँ पे कहीं इसका कांस्टेंट मान लिया हमने, तो इस पॉइंट पे तो चलो इस पॉइंट पे क्या हो गया, कांस्टेंट तो ये हो गया, कांस्टेंट सरफेस तक कांस्टेंट रहा, यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है आर, तो इस तक तो ये कांस्टेंट रहा। फिर इसके बाद क्या हो गया, पोटेंशियल क्या होना, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, माइनस है ना तो वो इंक्रीज ही तो होगा, तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तो इसकी बात हो गई, यहाँ पे इतनी डिस्टेंस आर, अब यहाँ से एक डिस्टेंस इधर को लोगे तो वो भी आर आएगी, तो उसके लिए भी क्या ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो सिंपल ऐसे ही बनता चले जाएगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पे ऊपर की साइड अगर दिखाना चाहो तो एक वही अपना स्फेरिकल दिखा देना इस पॉइंट के साथ, इस पर रख के, तो ऐसे अपना वो बन जाएगा स्फेयर, ये अपने पास स्फेयर बन गया। तो ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, ये भी डिस्टेंस कैपिटल आर, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अपनी यहाँ से यहाँ तक की वो कैपिटल आर है, और ये भी कैपिटल आर है, तो इसका ग्राफ तो ये बन गया। इसके लिए इस लाइन के लिए अगर पोटेंशियल देखेंगे तो हमारे पास कितनी आ रही है, V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। ओके, और जो इस पॉइंट आउटसाइड देख रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बढ़ा रहे हैं तो ये क्या वैल्यू कम होती जा रही है, ये वैल्यू अगर माइनस का साइन नहीं होता तो वो क्या हो रही थी, बढ़ाने पे कम हो गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस का साइन है तो वो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। ओके, और ऐसी माइनस में क्या आएगा, यहाँ पे v इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आर, ये अपने पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको।
यहाँ पे पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, तो ये एक्सिस हमारे पास ये एक्स एक्सिस ली है और एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड में पोटेंशियल ऐसे बन रहा है, डाउनवर्ड की साइड बन रहा है ये ऐसे। और अगर हम एनर्जी की ग्रेविटेशनल फील्ड्स की बात करें तो फील्ड्स के लिए भी सेम सेम कंडीशन है। तो पोटेंशियल तो हमने ये बना दिया, फील्ड्स के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पास ये देख लिया और ये क्या है अपने पास फील्ड्स देख रहे हैं ना, तो फील्ड्स के लिए क्या होगा, फील्ड्स के लिए क्या होगा बेसिकली फील्ड्स अगर हम देखेंगे तो फील्ड्स आउटसाइड में क्या होती जाती हैं, फील्ड लाइन फोर्सेस कम होते जाते हैं ना, तो फील्ड्स क्या होंगी, उसके साथ भी सेम कंडीशन है, उसके साथ भी क्या है सेम कंडीशंस हैं। तो वही हमने लेना है दोबारा से, ये पॉइंट हमने ओ पॉइंट लिया, ये हमने अपनी एक्सिस लाइन बना दी, ये अपने पास बेसिकली एक्स एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी है, डिस्टेंसेस चेक करनी है। तो यहाँ तक तो इन साइड में क्या थी, ये 0 थी, तो इतने पार्ट में तो कोई फील्ड्स है ही नहीं, तो उसका तो ग्राफ हम बना ही नहीं सकते। तो उतना तो हम इसी एक्सिस लाइन पे दिखाएंगे, उसके लिए तो कुछ बना ही नहीं रहे हैं, तो इसी एक्स लाइन पे एक्स एक्सिस वाली लाइन पे लाई करेंगी। लेकिन जैसी जो डिस्टेंस आर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आर है वो वहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब सरफेस तक पहुँचेंगे, तो वहाँ से क्या होगा अपना क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ एक ऐसे ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू अगर चेक करना चाहें तो आउटसाइड के लिए -GM कैपिटल M अपॉन R की स्क्वायर आएगा, और इस यहाँ पे तो इनसाइड तो कांस्टेंट ही है वैल्यू, मतलब इनसाइड तो 0 ही है, तो यहाँ पे इनसाइड के लिए 0, ये 0 पे पास हो रही है, और यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये R है। तो वही बात है जो जैसे हमने पीछे करा था वही करना है। इसके लिए भी एक स्फेयर बना देना ऊपर सर्किल सा, ये अपने पास स्फेयर बन गया, उसका कुछ सेंटर है, तो इस सेंटर से डिस्टेंस आउटसाइड और इनसाइड के लिए वो समझ जाएगा जैसे भी एग्जामिनर होगा। तो वो एग्जामिनर क्या होते हैं, वो आपको खुद ही पास करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कॉपी छोड़ के आओगे तो क्या पास करेंगे वो, ठीक है। तो आप कॉपी को छोड़ के ना है, कुछ ना कुछ लिख के आए ज़रूर। और लिखने का मतलब ये नहीं है कि गाना वाना लिखाए, मतलब कुछ उससे रिलेटिव टॉपिक जो हैं उससे रिलेटिव कुछ थ्योरी वगैरह लिख के आए। और बीएससी अपना जो होती है उसके अंदर ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और उनको नेगलेक्ट किया जाता है। तो आपको बहुत अगर आप हिंदी वाले भी हैं तो हिंदी वाले भी काफ़ी कुछ अच्छा लिख सकते हैं, हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ऑफ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ग्राफ्स भी बता दिए आपको। बस ये ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंसेज हैं, और जो वाई एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं हम, फीड्स में चेंजेस देख रहे हैं, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।